जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा के आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर नाबालिग बच्चों के पॉर्न एडिक्शन से जुड़ी हुई है। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले में एक स्कूल में 4 साल की बच्ची के साथ गैंग रेप की कोशिश की गई। बच्चे की मां ने स्कूल के ही 3 नाबालिग बच्चों पर रेप के प्रयास का आरोप लगाया। पुलिस ने केस दर्ज करके तीनों को गिरफ्तार कर लिया है। इसी तरह की कुछ और घटनाएं भी सामने आई है। पुलिस की जांच में निकलकर सामने आया है कि ऐसे बच्चों को पॉर्न देखने का एडिक्शन है। ऐसे में जरूरी है कि नाबालिग बच्चों के पॉर्न एडिक्शन को लेकर खुद भी सतर्क हो जाए और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाए। देवभूमि उत्तराखंड से एक शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। उधम सिंह नगर के एक सरकारी स्कूल में एलकेजी में पढ़ने वाली 4 साल की बच्ची दुष्कर्म का शिकार हो गई। हैरानी की बात ये कि स्कूल में पढ़ने वाले 3 बच्चों ने ही उसके साथ ही घिनौनी हरकत की। पुलिस के मुताबिक तीनों बच्चे नाबालिग हैं और उसी स्कूल में कक्षा 1, 2 और 5 में पढ़ने वाले छात्र हैं, जिनकी उम्र 9, 11 और 14 वर्ष बताई जा रही है। पुलिस ने बताया कि गांव की रहने वाली महिला ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि उसकी 4 साल की बेटी के साथ स्कूल के 3 छात्रों ने सामूहिक दुष्कर्म किया। वो बच्ची ने अपने पेरेंट्स को बताया, तो पेरेंट्स को जब बताया तो तुरंत जो है हम कार्रवाई करते हुए स्कूल के टीचरों के साथ बात करा हमने। उस बच्ची का तत्काल जो है हमारा महिला सब इंस्पेक्टर ने नियमानुसार महिला सब इंस्पेक्टर और महिला पुलिस कर्मचारीगण ने उनका एक बार प्रथम दृष्टया फर्स्ट लेवल का बयान लिया, जिसमें उस बच्ची ने पुष्टि किया। तो और महिला पुलिस की मौजूदगी में सितारगंज कोतवाली की पुलिस द्वारा वहां पर सितारगंज हॉस्पिटल में जाकर एक गायनेकोलॉजिस्ट से मेडिकल एग्जामिनेशन कराया गया है। तो मेजर इंजरी कुछ नहीं है बच्चे को। यस, थोड़ा सा प्राइवेट पार्ट्स पे इंजरी है, तो ये चीज का पुष्टि हुआ है। तो मतलब सेक्सुअल ऑफेंस का या सेक्सुअल मैनिपुलेशन का पुष्टि हुआ है। तो तत्काल जो है तहरीर को भी प्राप्त करते हुए हमने वो तीनों बच्चों को देर शाम को ही हमने तीनों जो बेसिकली तीनों जुवेनाइल क्या बोलते जुवेनाइल डिविएंट्स ऑफ लॉ बोलते हैं इसको। इसका एक टेक्निकल टर्म है डिविएंट ऑफ लॉ, डिविएंट्स बोलते हैं उनको, कि अपराधी या आरोपी नहीं बोल सकते उनको। वो जो नाबालिग जो बाल अपराधी बोलते हैं ना उनको ऐसे ही बोलते हैं। डिविएंट्स को, डेलिक्वेंट्स को हमने तीनों बच्चों को उनको हमने ऑब्जर्वेशन में लिया, संरक्षण में लिया और उस घटना की पुष्टि भी हुआ है। वो तीनों बच्चों ने बताया भी है कि उनके द्वारा यही हरकत की गई है। जानकारी के मुताबिक ये वारदात 3 सितंबर को एक प्राथमिक विद्यालय में हुई। एक महिला हमेशा की तरह सुबह करीब 8 बजे अपनी बेटी को स्कूल छोड़कर घर चली आई, लेकिन 2-3 घंटे बाद ही बच्ची रोती हुई घर आ गई। महिला ने बताया कि जब उसने पूछा तो बच्ची ने बताया कि कुछ लड़कों ने स्कूल में उसके साथ छेड़छाड़ और मारपीट की। स्कूल में हुए गैंगरेप के मामले में पुलिस ने 3 छात्रों को पकड़ लिया है। तीनों छात्र नाबालिग हैं, इसलिए पुलिस ने सबसे छोटे 6 साल के आरोपी को रिहा करते हुए 2 अन्य को बाल सुधार गृह में भेज दिया। बीते कुछ समय से सेक्स की ऐसी घटनाएं सामने आई है जिसमें आरोपी नाबालिग बच्चे पाए गए हैं। साइकाइट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट दोनों ही मानते हैं प्यूबर्टी के समय बच्चों में हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, जिसके चलते वो सेक्स के बारे में जानना चाहते हैं। और पॉर्न देखते समय एक केमिकल जिसका नाम है डेट्रोइन वो रिलीज होता है बच्चों के दिमाग में, जिसकी वजह से उनकी जो सेक्सुअल डिजायर है वो बढ़ते चले जाते हैं। अकेलापन, बच्चों के अंदर पीयर प्रेशर कि दोस्तों ने देखा है, दोस्तों ने बोला है, वो एक चीज, या फिर सही टाइम पर सही शिक्षा ना देना, तो तमाम ऐसी चीजें जिसकी वजह से बच्चे जो है इस तरीके के क्राइम की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन इसके जो है इसे सही टाइम पर जो है वो रोका जा सकता है अगर पेरेंट्स और टीचर बच्चों पर ध्यान दें। पुलिस ने ये भी बताया कि पीड़ित बच्ची की मां की शिकायत के आधार पर यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण यानी पॉक्सो अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। इस बीच उत्तराखंड शिक्षा विभाग ने इस घटना के मद्देनजर प्राथमिक विद्यालय के प्रिंसिपल को निलंबित कर दिया है। इसके साथ ही हेडमास्टर का तबादला कर दिया गया। हालांकि उधम सिंह नगर में नाबालिग बच्ची के साथ हुई वारदात से पहले भी कई मामले सामने आ चुके हैं। बीते कुछ महीनों में रेप की कई ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जिनमें आरोपी नाबालिग हैं। इसी साल अप्रैल में मध्य प्रदेश के रीवा में एक लड़के ने अपनी 9 साल की बहन का रेप किया। इसके बाद मां के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी।
वहीं नवी मुंबई में एक लड़के ने अपने 15 साल की बहन का रेप किया, जिससे वो प्रेग्नेंट हो गई। बताया गया कि इन दोनों आरोपी लड़कों की उम्र महज 13 साल थी। पुलिस की जांच में सामने आया कि रीवा और मुंबई में हुई इन दोनों घटनाओं का कारण एक ही है, पॉर्न एडिक्शन। इवॉल्व ट्रीटमेंट की एक रिसर्च के मुताबिक दुनिया भर में 18 साल के पहले करीब 90% लड़कों और 60% लड़कियों ने पॉर्न देखा है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी के साल 2017 से 2021 के आंकड़ों के अनुसार यानी 5 सालों में 60,111 नाबालिग बलात्कार में शामिल थे। इनमें से 1,756 की उम्र 12 से 10 साल के बीच और 80 की उम्र 12 साल से भी कम थी। सिर्फ साल 2021 में 1,291 नाबालिग रेप जैसी वारदात में शामिल थे। लेकिन बच्चों को रेप की लत कैसे लगती है, ये बड़ा सवाल है। बच्चों में पॉर्न की लत की कुछ और भी वजह हैं। कम उम्र में फोन मिलने से जहां एक और पढ़ाई में आसानी होती है, तो वहीं बच्चों के गलत रास्ते पर जाने के चांस भी बढ़ जाते हैं। 12 से 13 साल के बच्चों में हार्मोनल चेंजेस के चलते फिजिकल रिलेशन बनाने के बारे में जानने की उत्सुकता रहती है। अगर माता पिता दोनों वर्किंग हैं तो बच्चों पर ध्यान नहीं दे पाते और ज्यादातर समय बच्चा मोबाइल में ही बिजी रहने लगता है। कई बार बच्चे अकेलेपन की वजह से पॉर्न को एज ए सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट देखते हैं, जो कि लॉन्ग टर्म में उनकी सोच को प्रभावित करता है। दोस्तों के दबाव में आकर भी अक्सर बच्चे पॉर्न देखने के एडिक्ट बन जाते हैं। कम्युनिकेशन गैप, बच्चों से यौन शिक्षा पर खुलकर बात न करना भी पॉर्न एडिक्शन का एक बड़ा कारण हो सकता है। जब छोटे बच्चों को, टीनेजर्स को या प्री टीन्स को पॉर्न एक्सेस मिल जाता है ऑन द मोबाइल फोन्स, लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी जो चीज़ें बैलेंस करती हैं एजुकेशन में, सेक्स एजुकेशन में, कि राइट प्रैक्टिसेस क्या है, राइट एज क्या है, सिंगल पार्टनर, मल्टीपल पार्टनर, प्रिकॉशंस क्या है, इसकी इन्फॉर्मेशन बच्चों को नहीं मिली ऑलरेडी। इम्बैलेंस के कारण दे विल बी अ चांस दैट दे विल स्टार्ट प्रैक्टिसेस जो अनसेफ हैं, जो रिस्की हैं, जो वायलेंट हैं। क्योंकि अगर पॉर्न के वीडियोस बच्चे की सेक्सुअल एजुकेशन का सोर्स है या इन्फॉर्मेशन है, तो वहाँ से उसको पॉजिटिव या हेल्दी एस्पेक्ट्स नहीं मिलेंगे सेक्स रिलेटेड। वहाँ से वो सारे के सारे नेगेटिव एस्पेक्ट्स ही ग्रास्प कर लेगा। एंड बिकॉज द एज इज़ वेरी टेंडर, वेरी यंग और इम्पल्सिव बहुत होते हैं, और उसी एज में हार्मोनल चेंजेस भी आ रहे हैं, उसी एज में प्यूबर्टी भी स्टार्ट हो रही है, तो रेगुलेशन नहीं होगा, ये नहीं पता होगा कि राइट क्या है, रॉन्ग क्या है। एनसीआरबी की एक रिपोर्ट के अनुसार हाल के वर्षों में भारत में हुए रेप के मामलों में 6% नाबालिग शामिल थे। इसलिए समय रहते ही इसे कंट्रोल करने में पेरेंट्स और टीचर्स काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इसे रोकने के लिए पेरेंट्स और टीचर्स बच्चों से पॉर्न के बारे में खुलकर बात कर सकते हैं, बच्चों को सही उम्र में यौन शिक्षा दे सकते हैं, समय से पहले फोन देने से बचें और अगर दे रहे हैं तो बच्चों के हिसाब से लिमिट और एक्सेस सेट कर दें। एडिक्शन का पता चलने पर बच्चों को डिस्ट्रैक्ट करें। इसके अलावा थेरेपी और काउंसलिंग भी करवाएं। That is why schools में 5th and 6th onwards it is in a part of the curriculum also कि sex education provide करनी है, वो डेप्थ में प्रोवाइड करनी है। सेम शुड बी द प्रैक्टिस टोल्ड टू पेरेंट्स ऑल्सो, कि बिना किसी शर्म के, बिना किसी हिचकिचाहट के कि हमें बच्चे को कितना बताना है, कितना बताने में हमें शर्म आ रही है। सेक्स एजुकेशन शुड बी अ पार्ट ऑफ नॉर्मल डिस्कशंस बिटवीन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन हु स्टार्ट स्टेपिंग इनटू प्री टीन्स। अब तो हम ये बात नहीं करते कि टीनेज को बताना है, हम बात करते हैं कि प्री टीन्स जो 10 से 12 साल के बच्चे हैं उनको भी प्रिपेयर करना शुरू कर दिया जाए about relationships, about sex, about healthy sex, about precautions, about what is socially right, what is socially wrong. Then the chances of these violent sexual crimes can be controlled to some extent. लेकिन इसको अप्लाई करना पड़ेगा बहुत ही बड़े लेवल पर, हर स्कूल के लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट में, विलेज में, और जनरली अवेयरनेस पेरेंट्स के लेवल पे भी बिल्ड करने की जरूरत है। साल 2015 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सरकार ने इंटरनेट प्रोवाइडर्स को 800 से ज्यादा पॉर्न वेबसाइट ब्लॉक करने के लिए कहा था। हालांकि अब भी देश में इन्हें पूरी तरह से बैन नहीं किया जा सका है। आंकड़े देखें तो हर साल सैकड़ों नाबालिग रेप जैसी वारदात में शामिल होते हैं और इतनी कम उम्र में ये लड़के ऐसा जघन्य अपराध कैसे कर बैठते हैं। ऐसे में जरूरी है कि नाबालिग बच्चों के पॉर्न एडिक्शन को लेकर खुद सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। उधम सिंह नगर से रमेश चंद्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।